नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कल मंगलवार शाम 7:30 बजे तक के राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इस बीच टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोगों को धन्यवाद दिया और साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर कटाक्ष भी किया। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि लोगों का आभारी हूं, जिसने तृणमूल नव ज्वार को भारी समर्थन देकर विपक्ष के नो वोट टू ममता अभियान को नाउ वोट फॉर ममता में तब्दील कर दिया। निश्चित तौर पर हमें शानदार जनमत मिला है और लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करता है। बंगाल में इस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता को वोट नहीं का नारा दिया था और राज्य के लोगों से तृणमूल को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया था। देश की शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सिंह को एक महिला पत्रकार से बदसलूकी करते हुए देखा जा सकता है। दरअसल कल मंगलवार को टाइम्स नाउ चैनल की एक महिला रिपोर्टर ने यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दायर होने को लेकर और साथ ही बृजभूषण के इस्तीफे को लेकर उनसे कई तीखे सवाल किए। इस पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष भड़क गए और महिला रिपोर्टर से बदसलूकी की, साथ ही जवाब देने से इनकार करते हुए सिंह ने अपनी कार का गेट बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला पत्रकार का माइक भी टूट गया और अब इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पहलवानों के यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ही बृजभूषण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दे चुकी है। कल मंगलवार को सामने आई खबर के अनुसार डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के मुताबिक यौन उत्पीड़न के आरोपों की अब तक की जांच के बाद सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। इस चार्जशीट में कुल 21 गवाहों के बयान की बात है। इसमें से 6 ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। वहीं इस सारे मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन बीजेपी सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है। उन्होंने पूछा कि पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक बीजेपी में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सर्विस एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहराया गया है। दरअसल कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे और तब तक सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी होगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी का कार्यकाल 18 नवंबर तक निर्धारित था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। वहीं संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन देने के पीछे सरकार का तर्क रहा कि उनकी जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। वे भी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सर्विस एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्षी दलों ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। जिस तरह से ईडी को अलग अलग राजनीतिक दलों पर छोड़ा गया, प्रताड़ित किया गया, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाया गया, प्रजातंत्र को कमजोर किया गया, ये सब आज साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में कोर्ट को ईडी और सीबीआई निदेशक के सेवा विस्तार के कानून की वैधता को सही ठहराने वाले निर्णय पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आरजेडी ने कहा कि ईडी निदेशक का एक्सटेंशन रद्द करने का
सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन सबसे पहले उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने से संकेत मिलता है कि वे बीजेपी की राजनीतिक मदद कर रहे थे। ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सर्विस एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हमलावर विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि यह अहम नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिसे संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, उसे बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी हैं, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है। यह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति लक्षित है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच जारी रहेगी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर छिड़ी बहस जारी है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के विरोध में मंगलवार 11 जुलाई को ट्वीट कर कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिमों को सबक मिलेगा, लेकिन यह आम कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। ओवैसी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए आगे कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया तो मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। ये देश में हमारी पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा है। AIMIM प्रमुख ने इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में 2 कानून नहीं हो सकते, लेकिन ब्रिटेन में स्कॉटिश और अंग्रेजी में 2 कानून हैं और इससे इंग्लैंड कमजोर नहीं हुआ। इसके अलावा श्रीलंका, इजराइल और सिंगापुर के भी अपने निजी कानून हैं। वहीं 10 जुलाई सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना के प्रतिनिधि मंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी ने किया और इस दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री से यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में अपना समर्थन देने की मांग की। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी कहा कि अगर संसद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाता है तो उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति इसका विरोध करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।